भले ही ये कहा जा रहा है कि मौजूदा आंदोलन में बड़े किसानों की सहभागिता ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं मिली और तीनों कानून वापस नहीं लिए गए तो छोटे किसानों का भारतीय कृषि में बचा हुआ हिस्सा जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट आप पहले एक बार सुन लीजिए कि किस तरीके से खत्म हो जाएगा और जो छोटे किसान हैं वो किस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे अगर ये तीनों बिल वापस नहीं लिए तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1960 में तकरीबन 60% लोगों ने जिंदगी का गुजारा खेती किसानी से होता था। कब? 1960 में 60% लोगों का गुजारा किसानी से होता था। साल 2016 में ये आंकड़ा घटकर 42% हो गया है। और अभी CMII यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है कि भारत की तकरीबन 35% आबादी केवल खेती किसानी करके अपना गुजारा करती है। अब सवाल यह है कि 1960 से लेकर 2020 तक ऐसा क्या घटा कि लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी छोड़ दी। इसका जवाब है कि साल 1991 के बाद भारतीय सरकारों ने पूरी तरह से उदारीकरण को अपना लिया। नीतियां किसानों के जीवन में सुधार के लिए नहीं बल्कि केवल अनाज उत्पादन के लिहाज से बनाई गई। इसलिए पहले से तकरीबन 2 हेक्टेयर से कम की जमीनी पर खेती किसानी करने वाले 46% किसानों के बहुत बड़े हिस्से ने खेती किसानी को अलविदा कह दिया। लेकिन जिन पेशों को उन्होंने अपनाया, क्या उनसे उनकी जिंदगी में कुछ सुधार हुआ? तो इसका जवाब होगा नहीं। जिन्होंने खेती किसानी छोड़ी उन्होंने या तो कोई अपना रोजगार शुरू किया या किसी फैक्ट्री में काम करने लगे। उनकी जिंदगी ऐसी है कि महीने भर अगर उन्हें तनख्वाह ना मिले तो ये लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएं या फिर भूख प्यास पर मरने के कागार पर पहुंच जाएं। अब आप पूछेंगे कि बाजार जब इतना खराब है तो कैसे ऐसे कानून बन जाते हैं जो कृषि को पूरी तरह से बाजार के हवाले करने पर उतारू हो जाते हैं? तो इसका जवाब होगा कि साल 1990 के बाद जैसे तैसे बाजार के हवाले सारे क्षेत्र होते चले गए, ठीक वैसे ही कुबेरपतियों की संपत्ति में भी इजाफा होता चला गया। भारत का अमीर और अधिक अमीर होता गया, उसकी हैसियत पहले से और अधिक बढ़ी। भारतीय चुनाव पर हम चाहे जैसा मर्जी वैसा विश्लेषण कर लें, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता और वो क्या है कि चुनाव में पैसों का असर बहुत अधिक बड़ा है। और खास करके जब 2000 चुनाव के बाद 2014 के बाद के जो चुनाव देखेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा मानो चुनाव में कुबेर का खजाना खोल दिया हो। जिनके पास पैसा है उनके पास मीडिया से लेकर वो सारे हथकंडे हैं कि वो अपनी खामियां छुपाकर जनता को बरगलाकर सत्ता की सवारी कर सके। इसलिए सरकार ने उन लोगों की पहुंच बहुत कम हो गई है जो वैचारिक हैं, जनवादी हैं, जो दुनिया में मौजूद पूंजीपतियों के गठजोड़ से लड़ने का हौसला रखते हैं। ऐसा ना होने की वजह से सरकार में उन लोगों की भरमार है जो अपनी कुर्सी के लिए पूंजीपतियों पर निर्भर है और पूंजीपति खुद की मठाधीश सत्ता जो अपनी सत्ता है वो स्थापित करने के लिए उन नीतियों के हिमायती होते हैं जहां सामूहिक संपत्तियों का अधिकार खत्म कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। पूरी खेती को ही देख लीजिए तो इसके केंद्र में अनाज और भोजन उत्पादन है और ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया में तब तक मांग बनी रहेगी जब तक इस दुनिया में इंसानों की मौजूदगी है। इसलिए उद्योगपति चाहते हैं कि इस क्षेत्र पर उनका कब्जा हो जाए, यानी कि इस अनाज पर उनका कब्जा हो जाए और इन चाहतों को पूरा करने में पैसे के दम पर चुनी जाने वाली सरकार है उनका पूरा मदद करती है। खेती किसानी को पूरी तरह से बाजार के हवाले करने से किसानों का क्या हश्र हुआ है यह समझना हो तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की हैसियत पाए यानी कि अमेरिका को ही देख लिया जाए। अमेरिका में कुछ दशक पहले ही खेती किसानी को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया था। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि अमेरिका में केवल 1.5% आबादी ही खेती किसानी करती है, यानी खेती किसानी से बहुत बड़ी आबादी को अलग कर दिया गया है।
खेती किसानी पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के हाथ में है। कॉरपोरेट्स के काम करने का तरीका यही होता है कि उसे केवल अपने मुनाफे से मतलब होता है। बड़ी बड़ी जमीनों पर बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग खेती का धंधा करते हैं, जहां किसान बिल्कुल शून्य है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून से इसी का अंदेशा बना हुआ है। साल 2018 में फार्म बिल के तहत अमेरिका की सरकार ने अगले 10 सालों के लिए तकरीबन $867 बिलियन खेती किसानी में लगाने का फैसला किया। वजह है कि खेती किसानी को पूरी तरह से घाटे का सौदा, मतलब जो खेती किसानी है वहां पर पूरी तरीके से घाटे का सौदा बन चुकी है। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उन्हें अपनी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर सारे इलाकों से 45% ज्यादा है। इन सब का कारण केवल खेती किसानी तो नहीं है, लेकिन खेती किसानी से होने वाली आय अमेरिका की एक खास आबादी की बदहाली का महत्वपूर्ण कारण है। कॉरपोरेट की मौजूदगी की वजह से किसान किस तरह बर्बाद हो रहा है, अमेरिका इसका नायाब उदाहरण है। क्योंकि हम अक्सर अमेरिका की तरफ देखते हैं कि वो देखो वो कैसा है, वो देखो वो कैसा है। तो इस अमेरिका ने जिस तरीके से खेती किसानी को जो बाजारीकरण कर दिया और वहां का किसान किस तरह से बर्बाद है, तो इसके लिए भी आप अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से उत्पाद बाजार में प्रतियोगिता पाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि छोटे किसान तंगहाली में आकर किसानी छोड़ रहे हैं। अब एक और तरफ आप देख लो, क्योंकि यही हाल यूरोप का भी है। तकरीबन $100 बिलियन की सरकारी मदद के बाद भी छोटे किसान किसानी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वजह पूरी दुनिया की तरह वही कि उन्हें अपनी उपज का इतना भी कीमत नहीं मिल रहा कि वो अगले मौसम के लिए फसल लगा पाएं। पैसा कम है और कर्जा ज्यादा। परिणाम यह है कि जिसके पास बोझ सहने की क्षमता नहीं, वो खेती किसानी छोड़ने पर मजबूर है। एक रिसर्च बताती है कि फ्रांस में हर साल तकरीबन 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कॉरपोरेट का काम करने का यही ढंग है। अगर साझेदारी के तौर पर कोई बड़ा किसान नहीं है, तो कॉरपोरेट छोटे किसानों को बर्बाद कर देता है। और भारत का भी यही हाल है। तकरीबन 80% किसान कभी मंडियों का मुंह नहीं देखते थे, मंडियों से दूर ही रहते हैं। ये विक्रेता को अपना अनाज बेचते आ रहे हैं, इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं में से पिछले 25 सालों में तकरीबन 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। इन्हीं में से अधिकतर किसानों ने उद्योग में सस्ती मजदूरी के तहत खुद को झोंक दिया है। सरकार द्वारा लगाए गए 3 कानून मंडियों को खत्म कर किसानों को एमएसपी से दूर कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉरपोरेट को रास्ता देकर खेती किसानी से किसानों को पूरी तरीके से बाहर करने की योजना है। और इसीलिए किसान बेवकूफ नहीं है, वो जानता है। इसीलिए आज पिछले 14 दिन से किसान दिल्ली की सड़कों पे सिंधु बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। और ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर ये बिल वापस नहीं लिए तो हाल अमेरिका, यूरोप और फ्रांस जैसा होगा। इसलिए भले ही आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा आंदोलन में बड़े किसानों की सहभागिता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, तो तीनों कानून वापस नहीं लिए गए, तो छोटे किसानों के लिए भारतीय कृषि में बचा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा और या तो उनको किसानी छोड़नी पड़ेगी या उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्यों कि ये जो 3 कानून हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट को खेती में घुसाने का तरीका है। आज अगर मान लो कोई धंधा शुरू करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो। अडानी को जरूरत नहीं थी एक बनिए की दुकान लगाने की। क्या जरूरत थी? बनिए की दुकान से मतलब आप समझते हैं? बनिए की दुकान से मतलब है सुपरमार्केट।
उनको जरूरत नहीं थी अंबानी को, लेकिन फिर भी वो सुपरमार्केट में घुस गए, सारे ऐसे छोटे छोटे कामों में घुस गए जो जनता के रोजमर्रा की चीजें हैं। अब इनको दिख रहा है अनाज, क्योंकि चाहे कोई कितना भी गरीब हो वो 2 रोटी तो खाएगा, और ये कॉर्पोरेट की नजर इस 2 रोटी पर है। इसलिए सरकार आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये 2 रोटी जनता तक पहुंचने दो और किसानों के थ्रू पहुंचने दो। इन अडानी अंबानी सरीके सेठियों के थ्रू मत पहुंचने दो। बाकी तो पूरी जनता समझदार है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।